राम राम देवियों सज्जनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण प्रभात ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आइए अपन प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से। तानि कर्माणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयांस पुंसः संगस्ते शु भजायते संगात्यज्यांस्ते कामा कामान क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहास्य स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानि रस्यो भजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मिवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाण जल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्कामं याम प्रविशन्ति सर्वे स शांति वाप्नोति न कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को
प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।